हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और आज जो अपना टॉपिक है वह है कक्षा 12 की गणित। आज कक्षा 12 की गणित के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.1 बता चुका हूं, जिसमें मैंने संबंध के प्रकार, समतुल्य, सममित और संक्रामक को बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो में हम फलन के प्रकार के बारे में सीखेंगे और फलन के प्रकार से सीखने से पहले मैं आपको फलन के बारे में बता देना चाहता हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये वह कॉन्सेप्ट है जहां पर कुछ स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फलन के बारे में हम देख लेते हैं। अच्छा, फलन मेनली और कुछ नहीं है, संबंध का एक प्रकार है, संबंध का एक टाइप है और कुछ नहीं। इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि दो चीजें हैं कि जैसे आपको पता है कि जो पहला आपका समुच्चय बनेगा, पहला आपका जो समुच्चय होता है वो प्रांत कहलाता है और दूसरा समुच्चय होता है वो सह प्रांत कहलाता है। ठीक है। और दूसरे समुच्चय के अंतर्गत जो अवयव कनेक्टेड होते हैं उन्हें परिसर कहते हैं। ठीक है। इस बात को मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया, तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो आपका पहला समुच्चय होगा यानी जो प्रांत होगा, उसके जो अवयव होंगे वो कहलाएंगे पूर्व प्रतिबिंब यानी कि प्री इमेज। ठीक है, प्री इमेज कहलाते हैं। और जो आपका दूसरा समुच्चय होता है यानी सह प्रांत वाला, उसके जो अवयव होते हैं वो कहलाते हैं प्रतिबिंब यानी इमेज। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम फलन की परिभाषा पर गौर करें तो फलन की परिभाषा कुछ इस प्रकार से होती है कि प्रांत में यानी पहले समुच्चय में, प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत यानी दूसरे वाले समुच्चय में सह प्रांत में उपस्थित अवयव से एक अद्वितीय संबंध होता है, यूनिक रिलेशन होता है, ये आपका फलन कहलाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यानी पहले समुच्चय का दूसरे समुच्चय से एक यूनिक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, उसको हम फलन कहेंगे। इसको आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें फलन कैसे हो सकते हैं, तो फलन कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है। अब यहां आप देख रहे हैं कि इस बात को ध्यान रखना है कि जो प्रांत होगा वो रिपीट नहीं करना चाहिए, बस ये आपको फलन में ध्यान रखना है। जो भी आपका प्रांत में उपस्थित अवयव है वो रिपीट नहीं करनी चाहिए। जैसे यहां पर आपका 2 देख रहे हो तो 2 1 से कनेक्टेड हो रहा, सही है। 3 भी 1 से कनेक्टेड हो रहा है, ये बात भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 4 जो है वो 2 से कनेक्ट हो रहा, तो ये आपका फलन है। लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि जो 2 है वो आपका 2 से भी कनेक्टेड है और यही 2 आपका 4 से भी कनेक्टेड है, तो ये आपका फलन नहीं कहलाएगा। मेरी बात क्लियर हो गई? तो फलन का कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से है। यदि फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कक्षा 11 का जो फलन होता है उसको आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे, जो कक्षा 12 में आपका कॉन्सेप्ट है फलन के प्रकार। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। यहां पर आपको 4 प्रकार के पढ़ने हैं, 4 प्रकार के फलन पढ़ने हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान देंगे। पहला है आपका एक एकी या एक एक फलन। पहला है आपका एक एकी यानी 1 1 और एक एक यानी इंजेक्टिव फलन। अब एक एकी फलन में क्या होगा, सीधे सीधे आप समझिए कि जो पहला समुच्चय है, पहली बात तो फलन में आपको ये याद रखना है कि जो पहला समुच्चय होता है उसके प्रत्येक अवयव कनेक्टेड होते हैं। ये यहां याद ये रखना है कि कभी भी फलन में जो प्रांत का अवयव है वो छूटना नहीं चाहिए। पहली कंडीशन तो फलन की यही होती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव कनेक्टेड होता है सह प्रांत से। सह प्रांत के अवयव छूट सकते हैं और नहीं भी छूट सकते, वो अलग बात है। लेकिन कभी भी प्रांत के अवयव यानी जो पहला समुच्चय है उसके अवयव कभी भी नहीं छूटते हैं, हमेशा कनेक्टेड होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अब एक एक ही जो होगा उसमें ये याद रखना है कि जो आपका प्रांत के अवयव है, जो भी आपके प्रांत के अवयव है उसका यूनिक प्रतिबिंब बने, यूनिक प्रतिबिंब बने। मैंने क्या बताया था कि ये आपका पूर्व प्रतिबिंब होता है और ये आपका प्रतिबिंब होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर हम यूनिक प्रतिबिंब बनाए तो उसे हम एक एक ही फलन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको सह प्रांत में अवयव छूट जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो परिभाषा क्या बनी कि यदि प्रांत क्या, पहला समुच्चय, यदि प्रांत यानी डोमेन में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में उपस्थित अवयव से एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो उसे एक एक ही अथवा एक एक फलन कहते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि
यदि आपका जो पहला समुच्चय है उसका जो कनेक्शन है वो सिंगल सिंगल है इस प्रकार से, तो इसे हम एक एक ही फलन कहते हैं। और जब हम एक एक ही फलन बताते हैं तो इसको आपको ध्यान रखना है कि आपको इस प्रकार से डोनेट करना है कि x1 x2 बिलोंग्स टू x, यानी जो x में है पहले समुच्चय में है के लिए fx1 बराबर fx2 सच दैट x1 बराबर x2। इसका इस्तेमाल आपको करना है जब आप सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में जो प्रतिबिंब बनेगा वो अद्वितीय होगा, बस इतनी सी बात है। चलिए फिर हम बात करते हैं बहुएक की, यानी मेनी वन। अब हम जब बहुएक की बात करते हैं तो जस्ट एक एक ही में क्या हो रहा था कि सिंगल सिंगल बन रहे थे। अब यहां पर अपन क्या कर देंगे, यदि डबल बन जाए, जैसे 1 का एक बी के साथ है और 2 का भी बी के साथ हो रहा, 1 का बी के साथ हो रहा और 2 का भी बी के साथ हो रहा, तो इसे हम कह देंगे बहुएक फलन, ठीक है। पर इतनी सी बात है, यहां पर आप 1 का बी के साथ करा रहे हैं, 2 का बी के साथ करा रहे हैं। अरे अच्छा, फलन होता कौन नहीं है, इस बात को ध्यान रखना कि मान लीजिए यहां पर 1 है, 2 है, यहां पर ए है, बी है, ठीक है। अब एक 1 का ए के साथ भी हो जाए और 1 का ही बी के साथ हो जाए तो ये फलन नहीं कहलाता है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना है, 1 का बी के साथ और 2 का बी के साथ कर सकते हैं तो ये आपका बहुएक फलन कहलाएगा। आई होप बात क्लियर रही होगी। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम बात करते हैं तीसरे फलन की। तो तीसरा फलन है आपका आच्छादक अथवा आच्छादी फलन, ठीक है। ऑन सर्जेक्टिव फलन, आच्छादक यानी ऑन टू फंक्शन, आच्छाद यानी सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि इसमें क्या होगा आच्छादक फलन में कि जो सह प्रांत में उपस्थित अवयव है, ध्यान से सुनिएगा, जो सह प्रांत में उपस्थित अवयव है फिर वो नहीं छूटने चाहिए। अब यहां पर कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। अच्छा, प्रांत में तो पहली बात छूटता ही नहीं है, क्योंकि यदि प्रांत में कोई भी अवयव छूट गया तो फिर वो फलन ही नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन यदि सह प्रांत में भी किसी भी अवयव का कोई भी अवयव नहीं छूट रहा है तो वो आपका आच्छादक फलन कहलाता है। बस इतनी सी बात है, इसको ध्यान रखना है आपको, बस और कुछ नहीं है। क्या है कि यदि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, यहां पर आपका पूर्व प्रतिबिंब होता है, का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित होता है तो उसे हम आच्छादक अथवा आच्छादी फलन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, बस सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा टंटा नहीं है, लल्लन टॉप वाली चीज है, बहुत अच्छी, ठीक है। और आई होप क्लियर हो गई होगी बात। फिर भी क्लियर नहीं हो रही है तो इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट लेके मुझे वहां सेंड कीजिए और कहिए कि मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल, ठीक है। अब यदि आपको ध्यान रखना है इसमें कि y बिलोंग्स टू y, यानी जो दूसरे समुच्चय में है उसमें कोई अवयव y है, y किसको बता रहा है, दूसरे समुच्चय को, उसमें कोई अवयव y है के लिए x में एक ऐसा अवयव हो जिसका x का ऐसा अस्तित्व हो कि fx बराबर y, यानी दूसरे समुच्चय में प्रत्येक अवयव का पहले समुच्चय से अस्तित्व होना ही चाहिए, यह कहलाता है आच्छादक। और इसका जो चौथा है एक एकी तथा आच्छादक, तो ये हो जाता है दोनों का कंबाइंड, ठीक है। एक एकी का और आच्छादक का यदि हम दोनों को मिला देते हैं तो वो कहलाता है एक एकी तथा आच्छादक। इसको कह सकते हैं 1 एंड ऑन टू या एक एकी आच्छादी। तो आपको दोनों नाम याद रखना है, एक एकी आच्छादी भी आ जाता है, एक एकी तथा आच्छादक भी पूछ देता है, ठीक है। तो दोनों से वहां पर आपको ध्यान रखना है, एक एकी आच्छादी यानी बाइजेक्टिव। तो पहला कौन सा था, पहला था आपका एक एकी, दूसरा था आच्छादक, दूसरा था बहुएक, तीसरा था आपका आच्छादक और चौथा कौन सा है, एक एकी तथा आच्छादक। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या होगा कि एक एकी और आच्छादक दोनों की प्रॉपर्टी कंबाइन कर देंगे। क्या मतलब कि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का एक निश्चित आपको सह प्रांत में प्रतिबिंब भी मिलेगा, मतलब एक सिंगल कनेक्शन भी होगा। सिंगल कनेक्शन होने के साथ साथ सह प्रांत में कोई भी अवयव छूटेगा नहीं, प्रत्येक अवयव कनेक्टेड होगा, मतलब यहां पर भी सब कुछ कनेक्टेड रहेगा, यहां पहले उसमें भी सब कुछ कनेक्टेड रहेगा और दूसरे उसमें भी सब कुछ कनेक्टेड रहेगा। तो ये कहलाएगा आपका एक एकी आच्छादी फलन, एक एकी आच्छादी फलन यानी बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है मेरी बात? कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स करिए, मैं प्रत्येक कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। आप
इसको आप देख सकते हैं, यदि फलन f एकेकी तथा आच्छादक दोनों ही होता है तो उसे एकेकी आच्छादी फलन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सवाल से शुरू। अब चलिए उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। उदाहरण नंबर 7 कह रहा है कि मान लीजिए कि कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय a है। मान लीजिए f सच दैट a टेंड्स टू n, यानी a से n में fx विद्यार्थी x का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। आपको सिद्ध कीजिए कि, आपको बताना है कि सिद्ध कीजिए कि f एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है। एकेकी है, आच्छादक नहीं है, तो एकेकी की कंडीशन क्या होती है कि प्रांत का प्रत्येक अवयव कनेक्टेड हो सह प्रांत से। और आच्छादक में क्या होता है कि आच्छादक के लिए जरूरी है कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव कनेक्टेड हो प्रांत से। आच्छादक नहीं है, इसका मतलब क्या कि सह प्रांत में अवयव छूट रहे होंगे। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कैसे। देखिए, जो ए कह रहा है वो है रोल नंबर और दूसरा कह रहा है प्राकृतिक संख्याएं। रोल नंबर है, विद्यार्थी हैं आपके 1 से 50 तक, 50 विद्यार्थी हैं, तो हमने 50 विद्यार्थियों को इस प्रकार से बना दिया कि 1 2 3 ये 50 तक। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या कहां से होगी? देखिए 1 2 3 ये फिर यहाँ डॉट डॉट 49 50 50 तक तो जाएगी, लेकिन 50 के आगे भी रहेगी 51 52। तो अगर एक विद्यार्थी का रोल नंबर 1, 2 का 2, 3 का 3, इसी प्रकार 49 का 49, 50 का 50 हो जाएगा। तो यहां आप देख रहे हैं कि प्रांत में उपस्थित, ये प्रांत है आपका, और प्रांत में जितने भी अवयव हैं उनका जो प्रतिबिंब है ये आपका प्रतिबिंब होता है, और ये आपका प्रतिबिंब होता है, और ये पूर्व प्रतिबिंब होता है। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अद्वितीय। ठीक है, लेकिन 51 के बाद, 50 के बाद जो 51 है उसका पूर्व प्रतिबिंब, इसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब क्या कि आच्छादक नहीं है। आपको एकेकी और आच्छादक की बस परिभाषाएं याद रखनी है और कुछ नहीं है, कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है। बस इतना ही याद रखना है कि एकेकी में क्या होगा और आच्छादक में क्या होगा, और लिखना क्या है, बस थ्योरी है और कुछ नहीं। बस क्योंकि थ्योरी रहती है इसलिए कई बार स्टूडेंट्स को वो चीज क्लिक नहीं होती है, उसको वो उस हिसाब से ले नहीं पाता। अगर 2 + 2 4 करने के लिए कहा जाए तो मैथमेटिकल जो स्टूडेंट होता है वो कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थ्योरी में कहीं कुछ जगह वो फंस जाता है। इसलिए आपको थोड़ा सा थ्योरी पर वर्क करना है और कुछ नहीं। तो हमें क्या लिखना है कि एकेकी और आच्छादक की परिभाषा लिख देनी, बस खत्म बात। तो क्या करेंगे कि प्रांत में आप देख रहे हैं कि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का, प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव से एक अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अतः f एकेकी है। बस परिभाषाएं आप एकेकी और आच्छादक की ध्यान रखिए, उनको लिख दीजिए। अगर डायग्राम बनाना चाहते हैं तो डायग्राम बना दीजिए, वैसे डायग्राम बना देंगे तो बहुत अच्छी बात रहती है, क्योंकि डायग्राम से हर एक चीज क्लियर हो जाती है। टीचर भी समझ जाता है, अगर आप एग्जाम में कर रहे हैं तो टीचर भी समझ जाता है कि इसको कुछ ना कुछ पता है। तो आपको परिभाषा ध्यान रखनी है बस, और कुछ नहीं है टंटा। अब अगर हम आच्छादक की बात करें तो आच्छादक में आपने देखा कि लेकिन सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का, सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है। यहां पर आपका सह प्रांत में ये सह प्रांत है और यहां बनता है आपका पूर्व प्रतिबिंब ये। तो सह प्रांत में प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है, नहीं है, क्योंकि सह प्रांत में अवयव 50 के बाद किसी भी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं। तो आपका हेंस प्रूव्ड हो गया। चलिए उदाहरण नंबर 8 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 8 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n टेंड्स टू n एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है। तो मैंने क्या बोला, आपको जरूरी है कि एकेकी और आच्छादक की परिभाषा आप बस ध्यान रखिए, उतने से ही काम चल जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब ये कह रहा है कि fx बराबर 2x और n से n में, यानी पहला समुच्चय भी n का है, दूसरा समुच्चय भी n का, यानी प्राकृतिक संख्या का है। अब fx बराबर 2x का क्या मतलब है कि fx बराबर 2x, fx बराबर 2x। अब fx का मतलब होता है y, तो y बराबर 2x, और ये आपका x को बता रहा और ये y को बता रहा। अब यानी x का मान 1 है तो y का मान कितना हो जाएगा 2, x का मान 2 है तो y का मान कितना हो जाएगा 4, x का मान 3 है तो y का मान कितना हो जाएगा 6, दुगना हो जा। ठीक है ना, fx बराबर 2x से, इसको ध्यान रखना। तो कनेक्शन कैसे बनना है, यदि x 1 है तो y कितना हो रहा 2, x 2 है तो y कितना हो रहा 4, x 3 है तो y कितना बन रहा 6,
6, x आपका 4 है तो y कितना बनना है 8, इस प्रकार से बनना है। तो यहां आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं 5 का 10 से बन जाएगा, 6 का 12 से बन जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि प्रांत में, ये कौन होता है प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव, यहां पर जितने भी अवयव होंगे उनका कहीं ना कहीं सह प्रांत से कनेक्शन होगा, सह प्रांत से प्रतिबिंब बनेगा। तो जब प्रतिबिंब बन रहा है प्रत्येक अवयव का तो वो एक एक ही हो जाएगा निश्चित तौर पे, ठीक है। लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि जो विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 ये छूट रही हैं। तो जब ये छूट जाती हैं यानी सह प्रांत में कोई अवयव छूट गया तो आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक होने के लिए क्या जरूरी है कि जो सह प्रांत बन रहा, जो आपका दूसरा समुच्चय है उसमें कुछ भी छूटे ना, लेकिन अगर छूट गया तो आच्छादक नहीं है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब इसको आपको ध्यान रखना है और आई होप अब आप आगे से ध्यान रखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो एक एक के लिए क्या करना है आपको, एक बात और दिखानी है एक एक के लिए कि चूंकि आपको दिया है fx बराबर 2x, एक एक के लिए दिखाएंगे आप, एक एक के लिए शुरुआत में मैंने क्या बोला था कि आपको एक एक के लिए दिखाना है fx1 बराबर fx2, ये चीज दिखाएंगे आप fx1 बराबर fx2। तो जब यहां रखेंगे आप 2x1 बराबर 2x2 तो यहां रख रहे हैं x1 बराबर x2, ठीक है। इस प्रकार से आपको दिखाना है। दूसरा अगर हम बात करें एक एक की, तो एक एक में क्या दिखा देना है 1 में कि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का, प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अतः फलन एक एक ही है। प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव, यहां पर प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, अतः फलन एक एक ही है। आई होप अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और आच्छादक में क्या लिख देना है कि सह प्रांत में उपस्थित विषम अवयवों का प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त नहीं है। आप देख रहे थे कि जो विषम ऑड नंबर थे वो छूट रहे थे दूसरे वाले समुच्चय में, दूसरे वाले समुच्चय को हम सह प्रांत बोलते हैं, ठीक है। तो प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अर्थात सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो एक एक ही है, आच्छादक नहीं है। और ये वाला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हेंस प्रूव करना था। चलिए उदाहरण नंबर 9 की बात करते हैं। तो उदाहरण नंबर 9 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r टेंड्स टू r, मतलब r से r में, यानी पहला समुच्चय भी आपका वास्तविक संख्याओं का है और दूसरा समुच्चय भी आपका वास्तविक संख्याओं का है। आपको बताना है एक एक ही तथा आच्छादक है, एक एक ही भी है और आच्छादक भी है, ठीक है। बस परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है। तो पहला आपका समुच्चय जो है वो वास्तविक संख्याओं का है, दूसरा भी वास्तविक संख्याओं का है, और fx बराबर 2x आपको कंडीशन के रूप में दिया है समीकरण। तो यानी अगर हम बात करें x में, fx बराबर 2x का क्या मतलब, fx बराबर 2x यानी y बराबर 2x, fx को यहाँ y लेते हैं तो y बराबर 2x। इसका मतलब क्या कि यदि आपने x का मान 0 रखा तो y का मान आपको 0 मिलेगा, y का मान आपको 0 मिलेगा, यानी 0 से 0 कनेक्टेड होगा। x का मान अगर आपने 1 रखा तो y का मान आपको कितना मिलेगा 2 मिलेगा। यहां पर अगर आपने 1 रखा तो y का मान 2 मिलेगा। अगर आपने x का मान आधा रखा यानी 1/2 रखा तो y का मान कितना मिलेगा 1 मिलेगा। अगर आपने x का मान -4 रखा तो y का मान आपको -8 मिलेगा। अगर आपने x का मान -3/2 रखा तो यहां पर आपको -3 मिलेगा। यानी यहां आप देख रहे हैं कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आप प्रांत में कोई भी मान रखिए, कोई भी मान रखेंगे प्रांत में तो सह प्रांत में निश्चित तौर पे आपको कोई ना कोई वैल्यू प्राप्त होगी। ये बात क्लियर हो रही कि प्रांत में यदि कोई भी मान आप रखते हैं, वास्तविक संख्याओं में कोई भी आप मान रखते हैं, यहां पर x में, इस जगह अगर आप x में कोई भी मान रखेंगे तो दूसरे सह प्रांत में निश्चित तौर पे आपको कोई ना कोई वैल्यू प्राप्त होगी। इसका मतलब क्या कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का कनेक्शन सह प्रांत से हो रहा है और दूसरी तरफ वाइस वर्सा सह प्रांत का, इसी तरफ उल्टे के रूप में देखें तो सह प्रांत का प्रत्येक का कनेक्शन प्रांत के अवयव से हो रहा है। इसका मतलब क्या कि फलन जो है वो एक एक ही भी हो रहा है और आच्छादक भी हो रहा है। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से देखना है और परिभाषा के तौर पे आपको वही लिखना है। अगर मैंने क्या कहा डायग्राम बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, डायग्राम से हर एक चीज क्लियर हो जाती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। और डायग्राम आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो एक एक ही में क्या लिखना है वही लिखना है
जो अपन शुरू से अभी देखते आ रहे हैं कि प्रांत में उपस्थित, प्रांत क्या, पहला समुच्चय, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है, प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत, दूसरा समुच्चय, ठीक है। तो प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस तरफ बनता है प्रतिबिंब, इस तरफ बनता है पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है। अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो फलन एकेकीय है, बस ऐसा दिखाना है। और समीकरण के रूप में आप ये दिखा देते हैं कि fx बराबर 2x दिया है, जहां f सच दैट r टेंड्स टू r में क्या दिखाना है कि x की जगह आप x1 x2 ले लेंगे, fx1 बराबर fx2, ठीक है। तो यहां पर अपन यहां रख देंगे, अब वैल्यू रखेंगे कि यहां पर 2x, यहां पर x1 और x2 है, तो fx बराबर 2x था तो कितना हो जाएगा 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कटा तो x1 बराबर x2। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो फलन एकेकी है। क्लियर है बात मेरी, ठीक है। अब अगर हम बात करें आच्छादक की, तो आच्छादक में भी उसी प्रकार दिखाता है। आच्छादक में क्या दिखा देंगे कि सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है, अतः फलन आच्छादक है। वही चीज बार बार रिपीट होनी है, बस देख लीजिए, और कुछ नहीं करना है आपको। अतः सिद्ध है कि फलन एकेकी तथा आच्छादक है, हेंस प्रूफ। चलिए अब उदाहरण नंबर 10 देखते हैं। उदाहरण नंबर 10 कह रहा है आपको सिद्ध कीजिए कि f1 बराबर f2 बराबर 1 ये आपको दिया है तथा x ग्रेटर देन 2, मतलब x का मान जब 2 से बड़ा है के लिए, x का मान जब 2 से बड़ा है तब समीकरण है fx बराबर x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n टेंड्स टू n आच्छादक तो है किंतु एकेकी नहीं है, ये आपको सिद्ध करना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बात को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बोर्ड में आ चुका है, एक दो बार आ चुका है, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और मैंने आपको कहा यदि आप डायग्राम बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात रहती है, डायग्राम से हर एक चीज क्लियर हो जाती है। डायग्राम आपको बता देता है कि किस प्रकार से आपको सवाल हल करना है, परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है, बस इतनी सी बात है। अब यहां पर आपको कह रहा है कि n से n, यानी पहला हो गया nx, दूसरा हो गया ny, मतलब पहला x के लिए हो गया, दूसरा y के लिए हो गया। आप फलन बना रहे हैं और कह रहा सवाल कि f1 और f2, यानी जब x का मान 1 है, x का मान 2 है, तो y का मान कितना हो रहा है 1, क्योंकि fx बराबर y होता है, fx बराबर y। यहां पर जो होगा वो x का मान होगा, ये वाला x का मान, और बराबर में जो है वो y का मान है। इसका मतलब क्या कि 1 के लिए भी 1 हो रहा और 2 के लिए भी 1 हो रहा। ये कंडीशन एकेकी की नहीं होती है, बहुएक की होती है। जो बात मैंने शुरुआत में बताई थी, एकेकी के लिए क्या जरूरी है, 1 1 के लिए क्या जरूरी है कि प्रत्येक का एक निश्चित और अद्वितीय हो, यूनिक हो, उसके लिए कोई और प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां आप क्या देख रहे हैं कि एक के लिए भी एक मिल रहा और 2 के लिए भी एक मिल रहा, तो इस कंडीशन में एक ही नहीं होगा, सीधी सीधी बात है। और चूंकि यहां पर ये क्या कह रहा है कि जब x का मान 2 से बड़ा है, x ग्रेटर देन 2 के लिए समीकरण क्या बन रहा कि fx बराबर x माइनस 2, ये बन रहा। इसका मतलब क्या, जब आप x का मान 3 रखेंगे तो y का मान हमें कितना मिलेगा 2 मिलेगा। जब आप 4 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 5 के लिए 4 मिलेगा, 6 के लिए 5 मिलेगा, सोन कहानी चलती आएगी कि नहीं चलती आएगी। तो यहां आप देख रहे हैं कि कोई भी जो अवयव है, सह प्रांत में जो कोई भी अवयव है वो छूट नहीं रहा है। इस कंडीशन में आच्छादक हो जाएगा फलन। कहने का मेरा मतलब समझे आप, यहां पर आपने देखा कि 1 और 2 के लिए एक ही मिल रहा अवयव, तो अद्वितीय नहीं रहा, तो जब अद्वितीय नहीं रहा तो एक ही नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन क्या कि यहां आप सह प्रांत में देख रहे हैं कि प्रत्येक अवयव प्रांत से कनेक्टेड हो रहा, जब प्रांत से कनेक्टेड हो रहा है इसका मतलब वो आच्छादक है। इतनी सी बात है, समझ गए आप मेरी बात। तो आपको लिखना वही है, डायग्राम समझ गए, खत्म बात। एक के लिए क्या दिखा देंगे कि प्रांत में उपस्थित अवयव 1 और 2 का एक ही प्रतिबिंब 1 प्राप्त होता है, इसलिए फलन एक ही नहीं है, ठीक है। और आच्छादक के लिए वही चीज कि सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का, सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का एक निश्चित और अद्वितीय पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है, इसलिए फलन आच्छादक है। अतः सिद्ध है कि फलन एक ही नहीं है लेकिन आच्छादक है, फलन एक ही नहीं है लेकिन आच्छादक है। अब चलिए उदाहरण नंबर 11 देखते हैं। उदाहरण नंबर 11 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड्स टू r ना तो एक ही है और ना आच्छादक है। तो आपको ये कंडीशन दी है, समीकरण fx बराबर x स्क्वायर। तो अब इसी को देखें, यदि fx बराबर
एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और एफ एक्स क्या होता है, वाई होता है, यानी वाई बराबर एक्स स्क्वायर। अब यदि आपने एक्स का मान जीरो रखा तो वाई में क्या मिलेगा आपको, वाई में आपको जीरो मिलेगा। यदि आपने एक्स का मान 1/2 रखा, तो वाई में क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर करना है यहां पर आपको। ठीक है, x का मान 1/2 रखने पर एफ एक्स क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यदि आपने x का मान 1 रखा तो y का मान आपको 1 मिलेगा। यदि आपने एफ एक्स में यहाँ एक्स स्क्वायर का मान 1 रखा तो क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग, यानी y बराबर क्या मिलेगा आपको 1। ठीक है, यदि आपने x का मान 2 रखा तो y का मान आपको 4 मिलना है। यदि आपने x का मान 3 रखा तो y का मान आपको 9 मिलना है। इसी प्रकार अगर हम बात करें x का मान अगर आप -1 रख देंगे तो x का मान -1 रखने पर क्या मिलेगा, फिर आपको 1 मिलेगा। -2 रखने पर क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। तो यहीं से कहानी बिगड़ गई। बात समझिए आप मेरी। ठीक है, कि यहां आप देख रहे हैं कि 1 के लिए भी 1 हो रहा है और -1 के लिए भी 1 हो रहा है, और ये होना नहीं चाहिए। इस प्रकार की कंडीशन होती नहीं है, क्योंकि अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त होना चाहिए प्रांत से सह प्रांत में। यही कहा था कि नहीं मैंने। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि 1 के लिए भी 1 हो रहा, -1 के लिए भी 1 हो रहा। ठीक है, और 2 के लिए भी 4 हो रहा और -2 के लिए भी 4 हो रहा। तो इस प्रकार से आपको ने क्या देखा कि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में कोई भी निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है, इसलिए फलन एक ही नहीं है। इस प्रकार से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम आच्छादक की बात करते तो यहां आप ये देखते हैं, क्योंकि स्क्वायर था तो आप ये देखें कि ये ऋणात्मक अंक हैं, वास्तविक संख्या के जो निगेटिव नंबर हैं ये छूट रहे हैं कि नहीं। और आच्छादक में क्या होना चाहिए, क्या आच्छादक में सह प्रांत में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ ये ऋणात्मक अंक छूट गए, इसका मतलब आच्छादक भी नहीं है। बात क्लियर है, एक ही भी नहीं हो रहा और आच्छादक भी नहीं हो रहा। तो बस यहां से आप परिभाषा लिख देंगे, बस डायग्राम एक बार क्लियर हो जाए, परिभाषा आपको लिखनी है। तो एक ही में क्या लिखना है कि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि f1 बराबर भी 1 हो रहा और f-1 भी बराबर 1 हो रहा, इसलिए फलन एक ही नहीं है। और आच्छादक के लिए क्या हो जाएगा कि सह प्रांत में उपस्थित ऋणात्मक अवयवों का कोई पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं था। डायग्राम एक बार क्लियर हो जाए, बस आप डायग्राम पर मेहनत कर लीजिए और अतः सिद्ध है कि फलन ना तो एक ही है और ना आच्छादक। अब चलिए उदाहरण नंबर 12 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 12 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन f such that n tends to n एक ही तथा आच्छादक दोनों ही है। कब है, इस कंडीशन में। अब यहां पर देखिए f दिया है आपको 2 कंडीशनों में, और n से n के लिए कह रहा है, नहीं दोनों ही समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं के लिए कह रहा है। x विषम है, जब x विषम है, विषम का मतलब क्या कि यहां पर होगा आपका 1 3 5 7। तो यदि x विषम है तो अब x का मान अगर हम यहां पर 1 3 5 7 रखते तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 4 6 8, ये मिलेगा y में। ठीक है, और यदि हम x का मान सम रखते हैं, यानी यहां पर अगर हम x का मान सम रखें, यानी 2 4 6 8 ये रखें, तो हमें y का मान, यहां से y का मान क्या मिलेगा, यहां रखने पर हमें मिलेगा 1 3 5 7। बात समझ में आई। इस प्रकार से तो होना क्या है समझिए, देखिए तो पहला आपका समुच्चय nx, दूसरा ny, प्राकृतिक संख्याओं के लिए बात हो रही। ठीक है, तो जब सम है, जब आपका विषम है तो x + 1 है, तो आपको ये ध्यान रखना है, विषम में x + 1 इसकी बात कर रहा है, और सम में x - 1। अब जरा जोड़ घटाना करते हैं। ठीक है, देखिए अगर 1 है तो विषम संख्या, और 1 में हम 1 जोड़ देंगे, 1 में 1 जोड़ देंगे तो क्या कनेक्शन होगा, 2 से। 2 आपकी सम संख्या, तो फिर सम में यहां पर घटाना है 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। विषम में 3 के लिए क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 3 से हो जाएगा आपका 4। 4 के लिए सम हो गई तो 4 सम में क्या करना है, 1 घटाना, सम में क्या करना है, 1 घटाना, तो क्या हो जाएगा 3 मिलेगा। फिर 5 के लिए विषम है तो 1 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, 6 के लिए 5 मिलेगा। इस प्रकार से हो रहा। तो यहां आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या दोनों समुच्चय में
यदि आप वैल्यू रखते हैं तो प्रांत का जो अवयव है वो सह प्रांत से कनेक्टेड हो रहा, प्रत्येक अवयव, और सह प्रांत का प्रत्येक आपको प्रांत से कनेक्टेड हो रहा, वाइस वर्सा की तरह उल्टा है हो रहा। ठीक है, बात समझ में आई मेरी? तो उसी प्रकार से आपको कह देना है परिभाषा के तौर पे कि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में है तो एक एक ही है, और सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में है तो आच्छादक है। इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई होगी, आई होप मेरी बात क्लियर है। एक एक क्या लिखना है कि प्रांत में उपस्थित, प्रांत क्या, पहला वाला, प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में, यानी सह प्रांत में एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसलिए फलन एक एक ही है। फिर क्या करना है आच्छादक के लिए कि आच्छादक में सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, सह प्रांत में उपस्थित, ये सह प्रांत था तो सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है, फलन आच्छादक है। अतः सिद्ध है कि फलन एक एक ही तथा आच्छादक है, हेंस प्रूव्ड। उदाहरण नंबर 13 देखते हैं। उदाहरण नंबर 13 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन f सच दैट 1 2 3 टेंस टू 1 2 3 सदैव एक एक ही फलन होता है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो आपको फलन कह रहा है f इस प्रकार से कि 1 2 3 और 1 2 3। तो हम क्या करते हैं हल करने के लिए कि विरोधाभास का पैमाना मानते हैं। विरोधाभास का मतलब क्या कि हम मान के चलते हैं कि एक एक ही नहीं है। ठीक है, आच्छादक तो है, अब कंडीशन में वो कह रहा है कि आच्छादक है और हमें सिद्ध करना है कि एक एक ही भी होगा। हम ये मान लेते हैं कि एक एक ही नहीं है, तो जब एक एक ही नहीं है इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं जो प्रांत है उसके दो कनेक्शन होने चाहिए अवयव के। कैसे कि अगर हम एक का एक से करा दें और दो का भी एक से करा दें तो ये फिर अद्वितीय नहीं रहा, मतलब एक का एक से भी हो रहा और दो का एक से भी हो रहा, तो फिर जब ये अद्वितीय नहीं रहा तो एक एक ही नहीं हुआ, ये कहलाया विरोधाभास। और हमने करा दिया 3 का 2 से। लेकिन इस स्थिति में आप देखते हैं कि यहां पर सह प्रांत में ये 3 छूट गया, तो जब सह प्रांत में ये 3 छूट गया तो इसका मतलब फिर वो आच्छादक भी नहीं रहा। लेकिन वो कह रहा है कि भाई आच्छादक है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि यदि वो आच्छादक है, कंडीशन आच्छादक है, तो उसका एक एक ही भी होना जरूरी है। मेरी बात क्लियर हुई? हमने क्या किया, विरोधाभास जो पैमाना है, जो विधि है, उसको मान लिया और मान के चले कि एक एक ही नहीं है। और एक एक ही नहीं है इसका मतलब क्या कि जो प्रांत के अवयव हैं उनका अद्वितीय यूनिक कनेक्शन नहीं बनना चाहिए। तो हमने क्या किया कि एक का एक से करा दिया और दो का भी एक से करा दिया। फिर हम 3 का 2 से अगर कराएं किसी में भी, मतलब 3 का 2 से ना करा के 3 का 3 से भी करा देते तो भी एक अवयव जो है वो प्रांत में छूट जाता। जब ऐसी स्थिति होती तो फिर आच्छादक भी नहीं रहता। तो इसका मतलब क्या कि यदि आच्छादक है तो एक एक ही भी होगा। इस प्रकार से था, कुछ नहीं था, बहुत ही सरल सवाल था। चलिए देख लीजिए कि माना f एक एक ही नहीं है और माना प्रांत में अवयव f1 यानी 1 और f2 बराबर 1 है, मतलब 1 का कनेक्शन 1 से हो रहा है और 2 का कनेक्शन 1 से है, तथा f3 बराबर 2 है। तो इस स्थिति में सह प्रांत में अवयव 3 छूट जाता है, जिस कारण फलन आच्छादक नहीं होगा। अतः इस स्थिति में विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः एक f एक की भी होगा, हेंस प्रूफ। अब चलिए उदाहरण नंबर 14 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 14 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक की फलन f सच दैट 1 2 3 टेंस टू 1 2 3 अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है। इस जो उदाहरण नंबर 13 था उसका वाइस वर्सा है, उल्टा है, ठीक है, विपरीत है। तो अब यहां पर आपको क्या करना है कि चूंकि वो कह रहा है कि एक ही है, अब आपको पता है कि एक ही कब होगा, जब प्रांत में और सह प्रांत में कनेक्शन एक जैसा हो, मतलब यूनिक हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि 1 को अगर हम किसी 1 से मिला दें, 2 को अगर हम किसी 2 से मिला दें और 3 को हम 3 से मिला दें, तभी एक ही संभव होगा। ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं कि 1 को 1 से मिला दो, 2 को भी 1 से मिला दो, भाई एक ही तो जरूरी है। इसका मतलब प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में प्रतिबिंब यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो हम जब ऐसा करते हैं तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में अपने आप ही जो फलन है वो आच्छादक हो जाता है। आपको और कुछ नहीं दिखाना, डायग्राम दिखाइए, बस इतनी सी बात थी। सवाल कोई ज्यादा कठिन नहीं है। आपको क्या करना है कि चूंकि फलन एक ही है, इसलिए प्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, ये प्रांत यहां पर बनता है सह प्रांत में आपको प्रतिबिंब, हर बार मैं बता रहा हूं आपको, प्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित है। जब सह प्रांत में उपस्थित है तो इस स्थिति में आच्छादक के प्रत्येक अवयव, ये आच्छादक है, आच्छादक, इस स्थिति में
सह प्रांत, यहां पर आपको सह प्रांत लिखना है, सह प्रांत, सह प्रांत, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में अथवा फलन आच्छादक भी है। तो इस प्रकार यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा यदि आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर जरूर जाइए, वहां पर आप मुझे फॉलो कीजिए। वहां पर आपको कोई भी क्वेरी है मैं वहां पर आपको झटपट तुरंत लल्लन टॉप तरीके से आपको आंसर दूंगा। जब आप कोई भी हो कैसा भी हो, यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं वहां पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।